कि एक तो इस मूवी ने 1100 करोड़ रुपया बनाया है। 1100 करोड़ पाकिस्तानी, आप समझ लें 2200 करोड़। खासतौर पर हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है काफी, और ओपनली कहा भी है। डोवल ने खुद कह दिया था कि वी विल डू द ऑपरेशन इन बलूचिस्तान, तो वो तो स्पॉन्सर कर और रहे अपनी हैं। फिल्म एक बना के उन्होंने धुरंधर साबित भी कर दिया कि वही काम कर रहे हैं। और वो क्रेडिट भी लिया है कि हम कराची में भी हमने ये किया है और फलाना किया है। जब से ये मूवी आई है धुरंधर, मैंने इसके ऊपर कोई बात नहीं की और मैं बहुत सारी चीजें देख रहा था, लेकिन मैं बड़ा इस पे थोड़ी सी मुझे हैरानगी हुई। इसी लियारी का नाम से कमाया है ना, तो कम से कम आधा तो देना चाहिए ताकि लियारी बन जाए और लियारी का नाम हो। इसी का नाम से तरक्की हुआ है, फिल्म कमाया इसी का नाम से। बहुत सारे लोग अजम्पशंस भी करते हैं कि ये चीज़ यूं हो गई, ये जेलस हैं, ये है वो है। मतलब 2 अरब, सवा 2.5 अरब, 3 अरब रुपए एक मूवी बना रही है। ये क्या है बेसिकली? इट्स एन आइडिया। इसमें पाकिस्तान के मौकफ और खित्ते में अमन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। ये स्क्रिप्ट एक ऐसे एजेंट जसप्रीत सिंह रिंगी को हीरो बनाकर पेश करता है। जितना इसने कमाया आधा मिल जाए, आधी कमाई आधा मिल जाए लियारी के अवाम को, जैसा मेरे को, इसको सबको। तो आदित्य एक ही मूवी एक गो में बना ली गई थी, यानी कि इसकी लेंथ इतनी ज्यादा थी कि इसको डायरेक्टर साहब ने डिसाइड किया कि 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। आज हम बात करेंगे धुरंधर 2 रिवेंज के बारे में। ये महज एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक मखसूस सियासी एजेंडे और एकतरफा बयानिए पर मबनी प्रोपेगेंडा है, जिसका मकसद हकीकत को मस्क करके पेश करना है। स्क्रिप्ट एक ऐसे एजेंट जसप्रीत सिंह रिंगी को हीरो बनाकर पेश करता है। पाकिस्तानी ये क्यों मूवी नहीं बना सकते? एक सवाल है ना, मतलब देयर इज अ क्वेश्चन ऑन दिस। वो मूवी का प्लॉट क्या है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करने जा रहा। वो मैं एक सेपरेट उसको वो मैं लेके चलता हूँ। साल से लेकर अब तक हमने देखा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए, हमारी पुलिस पर हमले हुए, ईटीपी की जानिब से, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी जो इनके लोग बैठे हैं उनकी तरफ से भी। लेकिन फिर भी अफगानिस्तान के अंदर ये बैठे हैं जो हमारा पड़ोसी मुल्क है। 700 करोड़ प्लस कमा लिया है, सुनने में जो आ रहा है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अब आप सोचें कि अगर 5 दिन हुए हैं इस मूवी को लगे हुए और ये 700 करोड़ कमा गई और 1300 करोड़ पहले कमाया था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से लेके आसिम मुनीरा के गले तक पहुंच चुके हैं। इस मूवी ने पूरे पाकिस्तान की सरकार के गवर्नमेंट को हिला के एक तो इस मूवी ने 1100 करोड़ रुपया बनाया है 24 दिनों के अंदर। 1100 करोड़ पाकिस्तानी, आप समझ लें 2200 करोड़। मतलब 2 अरब, सवा 2.5 अरब, 3 अरब रुपए एक मूवी बना रही है। ये क्या है बेसिकली? इट्स एन आइडिया। 21st century is about ideas. It's about innovation. जिनके पास आइडियाज होंगे, जो इनोवेट करेंगे, वो तरक्की करेंगे। अब पाकिस्तानी ये क्यों मूवी नहीं बना सकते? एक सवाल है ना, मतलब देयर इज अ क्वेश्चन ऑन दिस। वो मूवी का प्लॉट क्या है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करने जा रहा। वो मैं एक सेपरेट उसको वो मैं लेके चलता हूँ, ठीक है ना, कि ये कैसे एक जो मूवी जो है ये एक नैरेटिव मेकिंग का हिस्सा है, ठीक है जी। और 5 दिसंबर 2025 को ये रिलीज हुई। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, जो कि बड़ा उनका एक फेमस बीच में गाना जो है वो, अभी मैं एक वेडिंग में था अभी रिसेंटली, तो वो हर जगह एवरीवेयर किसी ने लिखा हुआ था कि पता नहीं इंस्टाग्राम पे कितने मिलियन लोगों ने उसको यूज किया है फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक एंड ऑल दैट। सो हाउ कैन यू स्टॉप एन आइडिया? हाउ कैन यू स्टॉप म्यूजिक? अगर आप पाकिस्तान जो है व्हाट नो, हमें जिस चीज के ऊपर काम करना चाहिए, अर्जुन रामपाल उसमें है, इतने बड़े बड़ी कास्ट है। अब रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना वाज लाइक इतना एक्टिव नहीं था, वो एक पुराना कहीं छुपा हुआ था, वो रेलिवेंट हो गया, सिर्फ एंटर हुआ। अब ये जो फिल्म है ये क्या है? देखिए, इंडिया इज डूइंग दे आर डूइंग अ वर्क जो समझते हैं कि हमें वो उनके लिए बड़ा जरूरी है। वो अपनी हिस्ट्री को रीराइट कर रहे हैं। मैंने ये आपको पहले भी कहा था, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज रीराइटिंग द हिस्ट्री। सारी तो ठीक है ना, समझते हैं, यूज ऑल टूल्स इन द आर्सेनल। तमाम जो टूल्स हैं वो सारे इस्तेमाल करो
टू मेक योर नैरेटिव। मिसाल के तौर पे ये जो फिल्म थी बनी है IC-81 जो कंधार हाईजैकिंग 99 में और 2001 में जो इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, ठीक है जी, और इंडिया की जो इंटेलिजेंस लीडरशिप है वो जनाब बड़ी फ्रस्ट्रेट हुई है। उन्होंने ऑपरेशन धुरंधर जो है वो शुरू किया। वो उन्होंने कहा जी कि हमने डिसमेंटल करना है टेरर नेटवर्क्स को कराची के लियारी अंडरवर्ल्ड के अंदर। अच्छा, अब लियारी क्या है कराची? अब लियारी कराची हैज़ ए हिस्ट्री, समझ रहे हैं बात? और वहाँ पे रहमान डकैत की बात होती है। अब रहमान डकैत का पता है। अब कराची क्या था? अब जब ये मूवी आती है तो कराची इटसेल्फ इतना बड़ा मुल्क और शहर है, ठीक है ना जी, कराची इटसेल्फ इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी चीज़ है कि कराची जो है वो समझ लें कि एक पूरा मुल्क ही मैं उसको कहूँगा कराची को। तो उन्होंने भी देखा होगा, उन्होंने कहा भाई ये तो हमारी शहर की कहानी है। तो जब कहानी आ गई, सारा कुछ आ गया, तो देन उन्होंने सोचा अब क्या करें, कैसे चलाएं, क्या मतलब वो एक चीज़ जो है ना वो एक बनाएं, ठीक है। और